नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। कल दिन रहेगा वीरवार, तारीख रहेगी 11 सितंबर 2025। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। मार्केट के अंदर गामा ब्लास्ट होगा, कैसे होगा, कहां से होगा, उसको समझेंगे डिटेल में। सबसे बड़ी खबर, जो दो नेगेटिव खबर है उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं कि मार्केट के अंदर क्या ऐसा होने वाला है जो मार्केट के अंदर आपको 200-250-300 पॉइंट भी निफ्टी बहुत ही जल्दी, बहुत ही एक ही झटके में आपको दे जाएगा। उससे पहले जो भी हमारे नए बहन भाई हैं जो पहली बार हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं, मेरा वीडियो का रिकमेंडेशन आपके पास आज आया है, तो आप समझ लीजिए मार्केट के अंदर जो भी आप गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों को रुक कर आपको थोड़ा सा एनालाइज करने की जरूरत है कि रिपीटेडली वही गलती करते रहना है या फिर मार्केट में सीख के थोड़ा अपडेट होके अपने उस सर्वाइवल मोड पर पहुंचना है जहां पे एटलीस्ट आप कॉस्ट टू कॉस्ट पहुंच पाए, अपने लॉसेस को रिकवर कर पाए। वो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाइए टीम से बात करिए किस तरीके से आप टाइगर ट्रेडर फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। ओके, अब आते हैं अपने उस न्यूज पे जिसने मार्केट के अंदर धमाल मचाने की पूरी पूरी तैयारी कर ली है। यहां पर हमारे सामने जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर साहब डोनाल्ड टस्क की है। इनका कहना है कि रशिया जो है वो ईरानियन सुसाइड ड्रोन के साथ अटैक करने की पूरी तैयारी कर रहा है, और उन्होंने अपने वॉर्सो में जो उनका एयर बेस है उसको अभी टेम्परेरी बेसिस पर क्लोज कर दिया है। और साथ ही साथ कुछ ड्रोन्स उन्होंने अपने कब्जे में लिए हैं, जो कि सबूत के तौर पर वो नेटो के सामने या आने वाले कुछ उनकी जो स्पीच आएंगी या कुछ बयान आएंगे उसमें वो चीजें क्लियर करेंगे। इसमें पोलैंड क्लियर एक बात जो सबके सामने कह रहा है वो ये कह रहा है कि आज की तारीख में पोलैंड वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे ज्यादा नियर सिचुएशन में वो बैठा हुआ है जहां पर वर्ल्ड वॉर 3 के चांसेस बन रहे हैं। अब यहां पर देखिए, वॉर की तैयारी जो हो रही है उसमें रशिया अपना पल्ला झाड़ रहा है कि जो भी पोलैंड कह रहा है वो बिल्कुल गलत है, लेकिन चीजें ऐसा नहीं बता रही हैं। नेटो के अंदर जो काफी कंट्रीज जो इन्वॉल्व हैं, जो वो ग्रुप है, यूनिटी है उनकी, उस पर भी चर्चा हो रही है। इसमें हमारे यूएस के जो एक ऑफिसर हैं, अभी उनका डिटेल में चेक कर रहा था, उन्होंने भी अपना बयान दिया है कि इस तरीके की खबरें उड़ के आ रही हैं। अब ये कितनी सच है कितनी गलत है, देखिए मार्केट जिस तरीके से बुलिश चल रहा है ना, उस तरीके से इस टाइम बहुत अच्छा टाइम है मार्केट को नीचे गिराने का। यहां पर हमें बहुत सचेत हो जाना चाहिए। हमारी जो फ्यूचर्स हैं वो बहुत गंदे तरीके से क्रैश, 300-400-500 पॉइंट भी हो सकते हैं। फ्यूचर्स तो और ज्यादा क्रैश हो सकते हैं। निफ्टी का स्पॉट जो है वो अच्छा क्रैश होता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरी बड़ी खबर जो है नेगेटिव, मार्केट के अंदर कल जो जॉब डेटा का जो रिव्यू आया था बहुत ज्यादा गंदा आया। मतलब अब तक के जॉब डेटा के अंदर सबसे वाहियात कल का उनका जॉब डेटा रहा। ओके, सो अब आज उनका पीपीआई डेटा है, जो उनका थोक विक्रेता समथिंग जो डेटा निकल के आता है। कल उनका रिटेलिंग का डेटा है जो महंगाई दरों को आंकता है। इन दोनों डेटा के अंदर हमें क्लियरली हमें देखने के लिए मिलेगा कि मार्केट किस तरफ से करवट ले सकता है। लेकिन मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि मार्केट इस नेगेटिव न्यूज को आज नहीं तो कल वो कैश करेगा ही करेगा। तो ग्लोबल मार्केट पे इसका क्या असर देखने के लिए मिलेगा ये तो डाउ जोन्स रात को बताएंगे, गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी पता चल जाएगा, क्रूड के अंदर भी पता चलेगा आज रात में। मॉर्निंग के अंदर मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी चीजें वन बाय वन बताऊंगा कि कैसे मार्केट के अंदर कामकाज करना है। अब समझ लेते हैं अपनी मार्केट का हाल। सपोज करिए मार्केट के अंदर अगर गैप डाउन के चांसेस बन रहे हैं तो कहां से मार्केट आपको सही रेंज दे सकता है। देखिए यहां पर मैं हमेशा आपको बताता हूं कि जब भी वीक हैंड्स को निकालना होता है, मार्केट एंड में आकर क्या करता है, एक तेजी के सिम्टम बनाता है। ये तेजी क्या टिकने वाली तेजी है? मार्केट के अंदर अगर इसे टिकना होता तो यहां पर इस तरीके से जाकर ये साइडवेज होता और फिर वहां से ऊपर आता, लेकिन इसने किया क्या, ये लिक्विडिटी क्रिएट करने के बहाने यहां नीचे आया। तो यहां पर सबसे पहले कॉल वाले ट्रैप हुए, या मोटा मोटी मैं बोलूं पुट सेलर ट्रैप हुए। ओके, उसके बाद मार्केट को यहां पर उठा के आसपास 25,000 के आसपास बंद करने की उन्होंने तैयारी करी। लेकिन अगर आप इसी में जाते हैं डे के चार्ट पर, वन डे के चार्ट पर अगर आप जाते हैं तो यहां चीजें क्या देखने के लिए मिल रही हैं, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं और यहां समझते हैं। यहां मैं देखूं, यहां पर हमें एक ग्रीन कलर का कैंडल मिलता है, यहां पर एग्जैक्टली हमें एक रेड कलर का कैंडल मिल रहा है। यहां पर 25,000 के ऊपर सस्टेन होने में इनको दिक्कत हो रही है। ये इस तरीके की तेजी जो मर मर के ये ऊपर गया है और गैप अप के केस में ऊपर गया है,
इससे क्लियर कट ये नजर आता है कि मार्केट एक बार अच्छा खासा रिट्रेस हो सकती है। और वो रिट्रेसमेंट कहां तक आ सकता है? वो रिट्रेसमेंट 24,700 से लेकर 550 तक की रेंज में आपको देखने के लिए मिल सकता है। चलिए अब जल्दी से समझते हैं कि भैया मार्केट में हमें कामकाज कैसे करना है, कौन सी ट्रेड हमें बेटर रेंज में मिलेगी। सिनेरियो नंबर 1, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट के केस में हमारे सामने ये जोन बना हुआ है, इस जोन को आपने दिमाग में रखना है। ये है आपका 24,950 का जोन। जब तक मार्केट इसके नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं करेगा तब तक आपको 24,900, 24,840 और 24,800 के नंबर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ऑन द अदर साइड, मार्केट अगर अप साइड में जाना चाहता है तो वो 25,025 के ऊपर एटलीस्ट 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज करे। और यहां मैं इसको डबल कंफर्मेशन के साथ जाना चाहूंगा। 15 मिनट के 2 कैंडल मुझे उसके ऊपर चाहिए, क्योंकि यहां पे मॉर्निंग में हमने एक एसएल दिया था, इसीलिए हमें डबल कंफर्मेशन चाहिए। मुझे आधे घंटे का कैंडल अब इसके ऊपर चाहिए, तभी मार्केट सस्टेन हो सकता है। और 25,075, 25,130 और 25,175 तक के टारगेट आपको अपसाइड में देखने के लिए मिलेंगे। अब बात करते हैं मार्केट, अगर कंडीशन नंबर 2, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन के केस में अगर मार्केट कहीं नियर बाय 24,950 के आसपास आता है, यहां पर कहीं, तो आपको सचेत हो जाना है, अलर्ट हो जाना है, बिल्कुल चौकस हो जाना है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल आप मार्केट के सेंटर में बैठे हो। आज जो मार्केट ने काम किया है उसके बिल्कुल मिडल में आप लोग बैठे हुए हो। यहां से मार्केट इधर भी रॉकेट हो सकता है और इधर भी जा सकता है। अब इसके लिए क्या करें? इसके लिए आपको करना यह है कि जैसे ही मार्केट 24,950 से 25 पॉइंट ऊपर चले और 975 के आसपास 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज करेगा, तो सबसे पहला टारगेट 25,025 का आपको रखना है। ये टारगेट आते ही एक बार को आपको एग्जिट होना है और उसके बाद नए टारगेट के लिए 25,050 को 15 मिनट के कैंडल से क्रॉस होने देना है। मार्केट अगर क्रॉस होके ऊपर की तरफ निकलता है, जो टारगेट मैंने इससे ऊपर दिए हैं वो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, इसी में कंडीशन नंबर, ये कंडीशन नंबर आपकी क्या हो गई? अब इसमें कंडीशन नंबर 2 भी सुन लीजिए। मार्केट 950 के नीचे अगर सरक रहा है और 24,920 के नीचे 15 मिनट का कैंडल निकालता है, मेरे टारगेट 24,840 तक के रहने वाले हैं। क्लियर? चलिए अब बात कर रहे हैं कंडीशन नंबर 3, यानी कि गैप अप। अगर मार्केट गैप अप के मूड में है तो अब गैप अप 25,050 के आसपास आपको होता हुआ दिखाई देना चाहिए। अगर मार्केट यहां होता है और सस्टेन करने की कुवत रखता है तो अब मैं अपनी ट्रेड 25,100 के ऊपर ही बनाना चाहूंगा, उससे पहले नहीं। इसके ऊपर मुझे आधे घंटे का कैंडल क्लोज चाहिए, फिर मेरे टारगेट 25,175 और 25,230 तक के भी रहेंगे। इसमें 40-40 पॉइंट्स मैं बुक करते हुए चलूंगा और अपने एसएल को ट्रेल करते हुए चलूंगा। क्लियर? चलिए दोस्तों, ये तो हो गई बातचीत। अब यहां पर एक चीज ये समझने की जरूरत है कि जब मार्केट इस तरीके का मूव आपको देता है और मार्केट उसके बाद जब फ्लैट कंडीशन में खुलता है, तो यहां पर ये क्या कर रहा है? यहां पर ये बॉक्स नंबर 1, देखिए इस बॉक्स के 2 हिस्से हैं, बॉक्स नंबर 1 एंड बॉक्स नंबर 2। ठीक है, इसने बॉक्स नंबर 1 के अंदर ही मार्केट को समेट के रख दिया। उसके बाद गैप अप हुआ। अब यहां पर आपके लिए एक और बॉक्स निकल के आता है। अब ये समझ के चलिए आप कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और इसके नीचे रहता है तो आपके पास ये बॉक्स है, तो मार्केट इस तरीके के बॉक्स के अंदर भी समेट के रह सकता है, क्योंकि कल क्या है? सेंसेक्स की एक्सपायरी है। अब हम ये समझेंगे सेंसेक्स की एक्सपायरी में गामा ब्लास्ट कहां से होता है, उसके बारे में भी अभी मैं बताऊंगा। पहले इस बॉक्स के बारे में समझिए। तो अगर मार्केट इस तरीके की बदमाशी करने की तैयारी करेगा तो वो अपसाइड 25,050 और डाउन साइड 25,960, इस रेंज के अंदर ही मार्केट को साइडवेज करके, रेंज बाउंड करके ये लोग पैसा बनाएंगे और रिटेलर को लूटेंगे।
तो अगर आप लुटना नहीं चाहते हैं, मार्केट के अंदर सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले जाके फ्री टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद मार्केट के अंदर जो भी किसी भी तरीके की मोमेंटम आती है तो मैं अपने चैनल के ऊपर आपको वॉइस क्लिप या वीडियो क्लिप के थ्रू मैं बता ही देता हूं। ओके, चलिए अब समझते हैं सेंसेक्स के अंदर गामा ब्लास्ट कहां से होने वाला है। यहां जाते हैं और मार्केट अभी किस दायरे में घूमने की तैयारी कर रहा है उसको समझते हैं। ओके, एक बार मैं इसको हटा देता हूं, इसको भी क्लोज करते हैं और यहां पर समझते हैं कि भैया अभी मार्केट क्या करने की तैयारी कर रहा है। यहां पर भी एग्जैक्टली आपके पास एक ट्रेंड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। क्लियर? अब इसे सही से लगा लेते हैं। ओके, अब यहां समझते हैं। पहले मुझे बताइए मार्केट की एक्सपायरी लास्ट कब हुई थी? थर्सडे को। तो हम चलते हैं फ्राइडे पे, क्योंकि फ्राइडे से ही नई पोजीशंस बननी स्टार्ट होती है। थर्सडे आ गया और ये आ गया आपका फ्राइडे, ये वाला कैंडल ना, ठीक है। अब यहां पर देखिए मार्केट अभी ये कितना है, 358 के आसपास। तो भैया यहां पर जो बैठा है 80,400 का पुट राइटर बैठा हुआ है, और अपसाइड की अगर बात करें तो यहां पर 81,600 का कॉल राइटर बैठा हुआ है। मार्केट अभी है 81,400 के आसपास। यहां पे सिर्फ 200 पॉइंट है और यहां नीचे है हमारे पास कितना है, ये 400 और 600, 1200, ये 200, तो यहां है आपके 1000 पॉइंट। अब ये तो क्लियर है कि मार्केट को अगर इसे पैनिक करना है, इसे भगाना है, तो इसे 1000 पॉइंट नीचे गिरना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं दिख रहा। अभी तो नहीं दिख रहा फिलहाल। कोई एकदम से नेगेटिव न्यूज आ जाए और कल गैप डाउन तगड़ा हो जाए तो वो बात अलग है, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं दिख रहा है। पैनिक होने के लिए जो सिचुएशन क्रिएट होती है वो 81,650 से 700 के आसपास ही होगी, क्योंकि जो भी कॉल राइटर होता है ना, एटलीस्ट वो 100 पॉइंट्स झेल लेता है। जो उनका मैक्स पेन होता है ना, वो मैक्स पेन के हिसाब से मार्केट जब 650 से 700 पॉइंट के दायरे में अगर कंसोलिडेट कर रहा है, साइडवेज कर रहा है, तो ये समझ जाएंगे ये लोग कि मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है यहाँ पे और उसके बाद मार्केट और भागने वाला है। तो ये अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करते हैं। तो गामा ब्लास्ट जो तगड़ा आपको देखने के लिए मिलेगा वो 650 से 700 के बाद ही आपको देखने के लिए मिलेगा, पहली बात। दूसरा, कई बार जैसे अभी मैं आपको बता रहा था निफ्टी के अंदर कि बॉक्स के अंदर मार्केट को ट्रैप कर लेते हैं। अब यहां पर इन्होंने एक रेंज बनाया, पहले बॉक्स के अंदर डाल दिया। अब यहां पर भी आपके सामने एक रेंज बन के आ गया। इसी तरीके का बॉक्स अगर ये बनाने की तैयारी करेंगे तो इसमें गामा ब्लास्ट आपको कहां से देखने के लिए मिलेगा, ये आपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट के तौर पर आपने मार्क करना है। और इस लेवल को जो कि अभी है 81,400 के आसपास, और ऊपर वाला लेवल है हमारे पास 81,600 के आसपास। इन्हीं दो पॉइंट को गामा ब्लास्ट के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे। मार्केट जैसे ही 600 के आसपास एक बार टच होता हुआ दिखाई देगा, तब हमें एक छोटे एसएल के साथ सिर्फ 40 या 50 पॉइंट, सेंसेक्स के अंदर 40-50 पॉइंट कुछ नहीं होते हैं, इस पॉइंट के साथ ही हमें गामा ब्लास्ट के लिए रिवर्सल साइड में बैठना है। अगर मार्केट कहीं 81,600 के आसपास मिलता है, मैं 81,660, 670 के आसपास 50-60-70 पॉइंट का एसएल लगा के मार्केट में डाउन साइड के लिए बैठूंगा और मेरे टारगेट 81,420 तक के रहने वाले हैं। ऑन द अदर साइड मार्केट अगर सपोर्ट मिलता है 81,400 के आसपास, तब यहां से मैं 81,330 के आसपास अपना एसएल रखूंगा और मार्केट में अपसाइड के लिए 81,580 का टारगेट बनाऊंगा। दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ भी नया होता है तो मैं आपको मार्केट के अंदर इतला कर ही दूंगा। आपने सबसे पहले फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि दोस्तों आपके साथ साथ और बहुत सारे भाई बहन हैं जिन्हें जरूरत है मार्केट में अपडेट होने की। तो मे भी हो सकता है कि शायद मैं सुनील राणा आपकी इस जर्नी में मदद कर सकूं। ये लॉसेस की जो जर्नी आप लगातार जी रहे हैं, मे भी हो सकता है शायद मैं आपको इस जर्नी से बाहर निकाल पाऊं और एक सुटेबल, एक सस्टेनेबल, एक सर्वाइवल मोड पर आपको लेकर आ पाऊं और आप मार्केट के अंदर कॉस्ट टू कॉस्ट और प्रॉफिटेबल मोड पर भी आ पाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।